अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं कोरल ड्रा में लेसन नंबर 30। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि हम सेकंड विजिटिंग कार्ड किस तरह डिज़ाइन करेंगे। एक प्रीवियस लेसन में हमने एक सिंपल सा विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन किया था। आज के इस लेसन में हम कुछ प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करेंगे। तो मैं विजिटिंग कार्ड के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम कोई भी फंड जो होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो हम फंड होते हैं हमारे पास, वो हम किस तरह डाउनलोड करते हैं, फंड हम किस तरह अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अपने लेसन की तरफ जाता हूं मैं। न्यू, कंट्रोल आई इंपोर्ट करें फाइल को। आज मैं इस तरह का विजिटिंग कार्ड एक डिजाइन करूंगा, एक प्रोफेशनल टाइप्स का एक विजिटिंग कार्ड में डिजाइन करूंगा। तो उसके लिए मैं यहां से रेक्टेंगल लिख लेता हूं, साइज दे दो रेक्टेंगल को 4x2 कर लो, 4x2। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है, इस चीज का डुप्लीकेट लो, कंट्रोल डी डुप्लीकेट। इसको थोड़ा सा, या फिर आप यहीं से डायरेक्ट इसको सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करने के बाद आप यहां से शेप टूल लो, राइट क्लिक करो, कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक करो, इस बटन पे डबल क्लिक करो तो ये क्या होगा, यहां पे बेंड हो जाएगा। यहां से बेंड हो गया, देखें। अब राइट क्लिक करो इसके ऊपर, टू कर्व करो इसको, यहां से आप थोड़ा सा टू कर्व कर लो। टू कर्व करने के बाद यहां से आप इसे थोड़ा ऊपर ले जाओ, इसको यहां से थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाओ। ओके, ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, इसी को डुप्लीकेट करो, कंट्रोल डी सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी डुप्लीकेट लो। डुप्लीकेट जो लिया है इसको मिरर कर लो। ओके, मिरर करके इसको आप शिफ्ट को प्रेस करके इसको थोड़ा छोटा कर लो। इसको उठाओ, पहले इसको कलर दे दो ब्लैक। इसको उठाओ, इसको भी कलर दे दो। इसका जो कलर है, फॉर एग्जांपल ये कलर है, इसका जो कलर है वो ये कलर है। इसको उठाओ, इसको भी उठाओ, एडजस्ट किया दोनों को। एडजस्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ये ऊपर एक इस तरह का ये ऑप्शन बना हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा ये। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करो, एक यहां से देखें, ये मैंने लिया। पहले आप क्या करें, इसको सिलेक्ट करें, ये जो काम हमने किया इसको सिलेक्ट करें, इसको कंट्रोल जी ग्रुप कर लें ताकि इसमें कोई मसला ना हो। उस बाद आप क्या करें, यहां से ये लें, इसको इसी के ऊपर आप यहां से ड्रॉ कर लें, कलर वाइट दे दें, कंट्रोल जेड। ओके, उसके बाद आप क्या करें, यहां से दो तरीके हैं। एक तो आपने यहां से यही तरीका लें, यही चीज लें, इस तरह लें आप यहां से, इसे उठा के इसके ऊपर इस तरह रखें। रखने में इसे ब्लैक कलर दे दें। देखिए, एक तो तरीका ये है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है कि आप यही चीज लें, इसको मैं इसके ऊपर कर लेता हूं। यहां से ये लें, कलर इसका व्हाइट दें, कंट्रोल डी डुप्लीकेट लें, इसको यहां पे इसके ऊपर एडजस्ट करें। एडजस्ट करने के बाद आप क्या करें, एडजस्ट करने के बाद आपने करना है, यहां से यहां अरेंज में जाएं और शेपिंग पे क्लिक करें, और दोनों को पहले शिफ्ट से सिलेक्ट करें। इसको भी सिलेक्ट किया मैंने, इसको भी सिलेक्ट करें और इसको भी सिलेक्ट करें। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अरेंज में जाएं, शेपिंग में जाएं और यहां से ट्रिम कर लें। आप ट्रिम करेंगे जब आप, तो देखें ऊपर वाला स्टाइल ये वाला खत्म हो गया। इसको आप क्या करें, यहां से आप मिरर कर लें, देख सकते हैं आप। तो ये दो तरीके होते हैं, तो मैं दूसरा तरीका जो है इसे मैं फॉलो करता हूं। अब ये हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे देखें स्टाइल बन गया ना, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इसी का आप यहाँ से कंट्रोल डुप्लीकेट लें, इसको यहाँ इसके ऊपर रखें, कंट्रोल, अब इसको थोड़ा छोटा कर लें, शिफ्ट को प्रेस करके, तो आप इसे थोड़ा छोटा कर लें।
कंट्रोल डी डुप्लीकेट, इसको इससे भी थोड़ा छोटा कर लें। देखें तो यहाँ पे क्या हो गया जी, हमारे पास एडजस्ट हो गया। इसको उठा के यहाँ पे रखें, साइज का छोटा कर लें। इसको यहाँ से ना शेप टूल लें, इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल U1 ग्रुप करें, सारे को सिलेक्ट करके कंट्रोल U1 ग्रुप, शेप टूल लें, इसको सिलेक्ट करें, इसको थोड़ा सा पीछे ले जाएं। कंट्रोल डी डुप्लीकेट, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, स्टाइल भी बन गया। देखें इस सारे को सिलेक्ट, अब देखें एक और काम करें। आप चाहते हैं कि जब भी आप इस पे काम करें तो ये आप यहाँ से मूव हो जाता है स्टाइल, ये जो हमारे पास है ये ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव हो जाता है। आप चाहते हैं ये मूव ना हो अपनी जगह से, मूव ना हो, तो आप इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट को प्रेस करके इसको भी सिलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से क्या करें, रेंज में जाएं और यहाँ पे लॉक ऑब्जेक्ट, आप ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं होगा, देख सकते हैं। अब आप इसको ओनली मूव कर सकते हैं। इसको कंट्रोल सिलेक्ट करें और ग्रुप कर लें, कंट्रोल जी ग्रुप कर लें। ग्रुप करने के बाद आप क्या करें, यहाँ से सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, इस सारे को सिलेक्ट करके ना तो आप यहाँ से इसको रेंज में जाके ना लॉक ऑब्जेक्ट को अनलॉक ऑल ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, अनलॉक हो जाएंगे। तो ये था जी हमारे पास एक स्टाइल, सिंपल सा एक स्टाइल बन गया। अब इसके नीचे आपने क्या करना है, आपने जो जो काम करने हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्या क्या काम करने हैं, आपने नाम लिखना है, कंपनी नेम लिखना है, जो भी लिखना है आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं। तो वो लिखने के लिए आप क्या करोगे, मैं सारे को मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर मूव करता हूँ। ओके, नाम शाम लिखने के लिए सबसे पहले तो आप इस सारे को सिलेक्ट करो, कंट्रोल जी ग्रुप कर लो। अब आप यहाँ पे नाम लिखो, टेक्स्ट लो, योर कंपनी नेम, यहाँ पे ऊपर नीचे हो गया। टेक्स्ट लो, योर कंपनी नेम, सिलेक्ट करो इसको, टेक्स्ट में जाओ, चेंज केस में जाओ और टाइटल केस करो। उसके बाद यूर नेम, सारे को सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी डुप्लीकेट लो, ऊपर ले जाओ इसको और यहाँ पे इसका नाम दे दो। यूर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी है प्लस, ईमेल, gmail.com। बस ये चीज़ें लिखें, लिखने के बाद आप यहाँ पे नहीं एडजस्ट कर लें, सिलेक्ट करें, स्टाइल जैसा भी आप दें, आप अपना अपनी मर्जी है, नाम देना यहाँ पे आपने।
यहाँ पे अपने अपना नाम लिखना है, स्टाइल दें, योर नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, पहले कंपनी नेम को यहाँ से कलर दे दें, सिलेक्ट करें, कंपनी नेम कहाँ गया, कलर से आता देते हैं जाएंगे, क्योंकि ब्लैक कलर है वहाँ पे वो सही नज़र नहीं आता, तो इस तरह आपको सही नज़र आएगा और आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे आप इसमें चेंजिंग ला सकते हैं। कंपनी नेम लिख लिया आपने, यहाँ पे जो भी नाम है कंपनी का वो लिख लें, कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, कलर आपकी मर्जी आप जो भी दे दें, एड्रेस दे दें, आपका लोगो तैयार हो गया। देख सकते हैं आपका ये सॉरी आपका विजिटिंग कार्ड जी यहाँ पे तैयार हो गया। देख सकते हैं लोगो वगैरह कोई और देना चाहते हैं आप यहाँ पे लोगो भी इंसर्ट कर सकते हैं। मैं इंपोर्ट करता हूँ लोगो, वो भी लगा देता हूँ इस पर, सिलेक्ट करें इसको, कंट्रोल जी ग्रुप कर लें, लोगो लगाना है तो यहाँ पे जाएं, इंपोर्ट लोगो अपना इंपोर्ट कर लें, जो भी लोगो आपका है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, वाइट है इसका बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट देखता हूँ मैं करता हूँ। अब ये जो काम होता है बैकग्राउंड वगैरह ये जो स्टाइल होते हैं ये आप फोटोशॉप में भी जाके कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने में मैं यहाँ से जाता हूँ, बिटमैप्स में जाता हूँ, कन्वर्ट टू बिटमैप्स, बिटमैप्स में है बिटमैप्स, एडिट बिटमैप्स में जाता हूँ, ये देखें ये लोगो आ गए यहाँ पे, सिलेक्ट करो इसको और इसको यहाँ से क्या कर दो, ख़त्म कर दो। ख़त्म करने के लिए क्या एक टूल यहाँ पे यूज़ होता है, ये टूल या मैजिक टूल, ट्रांसपेरेंट हो जाता है, लेकिन देखता हूँ मैं यहाँ से, यस नहीं हो। चलें ये जो ट्रांसपेरेंट इसे करना आप इसे जो ट्रांसपेरेंट होता है तो ट्रांसपेरेंट आप डायरेक्ट उससे कर सकते हैं, फोटोशॉप में जाके एडिटिंग कर सकते हैं आप इसकी। तो जब मैं फोटोशॉप आपको करवाऊंगा तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा कि आप इससे इसमें किस तरह काम कर सकते हैं, किस तरह इसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट नॉर्मल में यहाँ पे देखता हूँ, ट्रांसपेरेंट करने के लिए आप यहाँ से ये वाला टूल भी यूज़ कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी। पहले इसको उठा के मैं अंदर लगाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ ट्रांसपेरेंसी, कंट्रोल सेट,
कलर वाइट है ना, इसलिए ये ट्रांसपेरेंट भी नहीं हो रहा। तो ट्रांसपेरेंट हो गया, आप इसे लगा दो। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जी, आपके ऑब्जेक्ट किस तरह बनते हैं, आप किस तरह ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, किस तरह उसमें लोगोज वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।